मेरी और करामत साहब की मुलाकात कुछ ऐसी हुई कि ये गालबन 1981 या 80 की बात है। मैं कराची प्रेस क्लब आया तो एक शख्स दरियां बिछा रहा था और हम जाहिर है नए नए जर्नलिज्म में आए थे। ये वो ज़माना था जब जलसे दरियां बिछा के किया करते थे, अब कुर्सियां आ गई हैं। वो गालबन यौम मई का जलसा था या KUJ का जलसा था। और फिर मैंने थोड़ी देर बाद देखा कि एहफाजुर रहमान भी दरियां बिछा रहे हैं, बड़ना साहब भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। मैं अपने आप को उन खुश नसीबों में समझता हूं कि जिन्होंने करामत के साथ भी बहुत अच्छा वक्त गुजारा, नबी अहमद साहब के साथ भी, SP लोधी साहब के साथ भी। और मुझे आज भी SP लोधी साहब का वो जुमला याद है कि एक मरतबा ये डिस्कशन हो रही थी कि ट्रेड यूनियन जो है वो ज़वाल पजीर है, उसके क्या असबाब हैं। तो बड़ा तारीख़ी जुमला लोधी साहब ने कहा था कि पहले ट्रेड यूनियन होती थी, अब उसमें से यूनियन निकल गई है। करामत को पिछले चंद सालों में हमने बड़ी कोशिश की कि सहाफ़ती तंजीमों को भी यकजा किया जाए। कई मुलाकातें भी हुईं। मैंने हमेशा नासिर को और दूसरे दोस्तों को याद होगा, मैंने हमेशा ट्रेड यूनियन जलसों में ये कहा है कि ऐसा क्यों नहीं होता कि यौम मई पर एक जलसा हो। ये क्या ज़रूरी है कि हर फैक्ट्री का कोई जलसा हो, एक बड़ी ताकत का मुजाहरा करें। और एक ज़माने में इस कोशिश में किसी हद तक कामयाब भी हुए जब कराची प्रेस क्लब में। अब मुझे ऐसा लगता है कि शायद यौम मई को एक तकरीब के तौर पे अदा किया जाता है कि हाँ यौम मई है, मे डे है। करामत के साथ इंडिया जाने का भी मौका मिला, नेपाल जाने का भी एक मरतबा मौका मिला, और वहाँ की जो ट्रेड यूनियन मूवमेंट्स रही हैं उन पर डिस्कशन करने का। जो भी अहमद शाह ने कहा कि रिश्तेदारी, तो जब हमारे मामू जिंदा थे मेदी साहब, तो उन्होंने एक मरतबा पूछा कि तुम करामत को जानते हो, कैसे शख्स हैं। मैंने कहा बिल्कुल आप जैसे हैं, नज़रियाती तौर पर भी। वो जाहिर है उधर CPI में एक्टिव थे, और फिर फ़िरोज़ के साथ जो मेदी साहब के बेटे थे उनके साथ जो रिश्ता हुआ। तो करामत, मसला ये नहीं है कि आज करामत नहीं है, मसला ये है कि किसी ट्रेड यूनियन लीडर के ताज़ियती जलसे में इतने लोगों का आ जाना, ये उसके मिशन की कामयाबी की तरफ एक कदम है। आज की ट्रेड यूनियन का मसला क्या है, और जिसके लिए करामत और उसने बहुत कोशिशें भी की। कभी डिप्रेशन होता था, कभी एक उम्मीद बनती थी। और जिस तरह भी नासिर ने बल्दिया फैक्ट्री का जिक्र किया, क्योंकि मैंने बल्दिया फैक्ट्री के इशू को कवर भी किया है, और उसमें उसने सिंध गवर्नमेंट के कुछ लोगों के रोल को भी डिफाइन किया। आज 18वीं तरमीम के बाद लेबर प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, और मैंने ये बारहा सईद गनी साहब, मुराद अली शाह साहब
कि यहां राइट ऑफ एसोसिएशन क्यों नहीं दिया जा रहा। ये याद रखें कि डेमोक्रेसी फ्लरिश कर ही नहीं सकती अगर स्टूडेंट यूनियंस और ट्रेड यूनियंस ना हो। कोई रुकावट नहीं है स्टूडेंट यूनियंस के इलेक्शंस कराने में। क्या वजह है कि सूबे से कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट खत्म नहीं होती? अगर नहीं होती तो आप पार्टनर इन क्राइम हैं। और इस मुल्क में जो ट्रेड यूनियंस का जवाल हो रहा है वो दरअसल डेमोक्रेसी का जवाल हो रहा है। कि अगर नर्सरी ही खत्म कर देंगे आप, तो आप कहां से पॉलिटिकल एक्टिविस्ट लेकर आएंगे? अगर ट्रेड यूनियन और लेबर को वो राइट्स ही नहीं मिलेंगे तो आप कैसे कोई जद्दोजहद कर पाएंगे? तो अगर हमें करामत के मिशन को आगे बढ़ाना है, सारी जिंदगी इसी मिशन पे लड़ता रहा, तो क्या करामत के इंतकाल के बाद वो मिशन खत्म हो जाए? असल चीज तो उसकी मिशन की कामयाबी वो होगी कि सूबे से, अभी मैं मुल्क की बात नहीं करता, यहां से ये मुतालबा हो जाना चाहिए कि सिंध में राइट ऑफ एसोसिएशन दिया जाए, सिंध से डेली वेजेस और कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट का खात्मे का ऐलान किया जाए, और एक और बात बहुत जरूरी है जिससे ट्रेड यूनियन को बहुत नुकसान, हमने पीआईए यूनियंस में जब मार्शल्ला के बाद पहला रेफरेंडम हुआ था तो उसमें बड़ा एक्टिव रोल प्ले किया था। इस मुल्क में सियासी जमातों ने जो अपने ट्रेड यूनियन विंग्स बनाए हैं उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि हमने ट्रेड यूनियन को पॉलिटिकल पार्टीज में डिवाइड कर दिया। किसी ने पीपल्स लेबर विंग बना लिया, किसी ने कोई और लेबर विंग बना लिया। आप एथनिकली डिवाइड हो गए, आप सेक्टेरियनली डिवाइड हो गए, आपने अपनी अपनी एसोसिएशंस बना ली। जाहिर है पीपल्स पार्टी की हुकूमत आएगी तो पीपल्स लेबर ब्यूरो का अपना इंटरेस्ट होगा, एमक्यूएम पार्टनर होगी तो एमक्यूएम लेबर। सियासी जमातों को अपनी ट्रेड यूनियंस खत्म करनी पड़ेंगी।